गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट को कितने नए जज मिले हैं। जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट को 3 नए जज मिले हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए जज है वो राजस्थान हाई कोर्ट को मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को 18 अक्टूबर को मंजूरी दी है। मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से वारंट जारी हुआ है जिसमें 3 नए जजों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अरुण मोगा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ही जस्टिस अवनीश जिंगन सहित तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस मनूरी लक्ष्मण का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया है। 3 नए जजों के आने के बाद में राजस्थान में कुल जजों की संख्या 35 हो जाएगी। स्वीकृत कितने हैं तो 50 पद है वो स्वीकृत है जज के रूप में। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में महाराणा स्वरूप सिंह कालीन 5 भागों में प्रकाशित हकीकत बहियों जो ऐतिहासिक ग्रंथों का विमोचन किसके द्वारा किया गया था। तो इन ग्रंथों का विमोचन किया गया था डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। 20 अक्टूबर को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के न्यासी और मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने महाराणा स्वरूप सिंह के काल के 5 भागों में प्रकाशित हकीकत बहियों जो ऐतिहासिक ग्रंथों का विमोचन सिटी पैलेस में किया गया था। मेवाड़ के 70वें एकलिंग दीवान महाराणा स्वरूप सिंह जो 1842 से 1861 तक इनका जो जीवन है वो जीवन व्यक्तित्व प्रभु भक्ति से परिपूर्ण रहा था। इन बहियों में महाराणा के शासनकाल की विस्तृत जानकारी दी गई है जिसमें उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार, इसके अलावा धार्मिक मामलों आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सिरोही जिले के ब्रह्म कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका डॉक्टर निर्मला दीदी का निधन कब हुआ है। जी हाँ, निर्मला दीदी का निधन हो गया है 20 अक्टूबर को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका डॉक्टर निर्मला दीदी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अंतिम सांस ली थी। वे पिछले कुछ लंबे समय से बीमार चल रही थी। 1935 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था और साल 1966 से संपूर्ण समर्पित रूप से अपनी सेवाएं हैं वो यहाँ पर दे रही है। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य जो प्रशासिका है वो राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से कन्यालाल सहल पुरस्कार। जी हाँ, कन्यालाल सहल पुरस्कार किस जिले के राघवेंद्र रावत को जो डायरी मारक प्रख्यात लहरों के बीच, जी हाँ इसके लिए इनको मिला है। तो कन्यालाल सहल पुरस्कार जो राघवेंद्र रावत को दिया गया जो जयपुर जिले से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो जयपुर के राघवेंद्र रावत को डायरी मारक प्रख्यात लहरों के बीच के लिए इनको दिया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से 5 अक्टूबर को, जी हाँ 5 अक्टूबर को चूरू जिला मुख्यालय पर स्थित दादाबाड़ी सभागार पुरस्कार और सम्मान समारोह है जिसमें प्रदेश के 70 हिंदी साहित्यकारों को पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए गए थे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र सोसाइटी के रूप में प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रारूप का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत ने किया था।
यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र सोसाइटी के रूप में अनुमोदन इसका किया गया था। इस संस्थान का सोसाइटी एक्ट में पंजीकरण करते हुए संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। यह केंद्र जयपुर में टोंक रोड स्थित सेंट्रल पार्क कनक भवन में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर, जो सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा और इन बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो इन बटालियन का मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा तीनों ही स्थानों पर होगा, 3 जगह होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर अब राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, जहाँ RISF, तो राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को जुलाई 2023 में मंजूर किया था। बटालियन, जो राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन गठित की जाएगी और इनका जो मुख्यालय है वो भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की भागीदारी में 3 दिवसीय इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ, इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन है वो केन्या के नैरोबी में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की भागीदारी में ये 3 दिवसीय इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में 5 से 7 जुलाई तक किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राज्य के उद्योगों को निर्यात के लिए पूर्वी अफ्रीकी देशों में बाजार उपलब्ध करवाना है। प्रदेश के विभिन्न उद्योग श्रेणी के 175 उद्यमियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया है? जहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है, यह बोर्ड गडरिया, गाडरी, गायरी, घोसी, गोवाला, पूर्विया, धनगर, गाडरी जाति वर्ग की स्थिति की प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा पिछड़ेपन को दूर करने का सुझाव राज्य सरकार को यह बोर्ड देगा। इस बोर्ड की जो संरचना में अगर बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की प्रवर्तन अवधि कब तक के लिए है? जहाँ इस योजना की प्रवर्तन अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की प्रवर्तन अवधि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक है। इसमें पात्रता राजस्थानी मूल का निवासी होना आवश्यक है और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष इसमें होगी। नवीन व्यापार, सेवा एवं विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु युवा उद्यमियों के लिए अभिनव योजना है। इसमें ऋण सीमा अधिकतम 1 करोड़ रुपए है और जो देय लाभ है वो 8% ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान इसमें महिला हेतु 15% है और पुरुष हेतु 10% है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को हाल ही में त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, इंद्रसेना रेड्डी जिनको त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया, इसके अलावा रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव है और 3 बार आंध्र प्रदेश में विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। अब इनके स्थान पर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इंद्रसेना जो बिहार से बीजेपी नेता है और पहले हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ,
विश्व सांख्यिकी दिवस की अगर बात की जाए तो इसे 20 अक्टूबर को मनाया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। पूरे विश्व में समाज और मानव जीवन पर सांख्यिकी की भूमिका को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने साल 2010 में अपने सत्र में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया था। UNDEA का जो सांख्यिकी प्रभाग अभियान है, जिसका वैश्विक समन्वय है, PC महालनोबिस के योगदान को मान्यता देते हुए सरकार के द्वारा हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व सांख्यिकी दिवस ध्यान रखना 20 अक्टूबर को ही मनाते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान उर्दू अकादमी ने पहली बार फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की है और ये फेलोशिप 2023 का सम्मान ये किसे दिया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान उर्दू अकादमी के द्वारा पहली बार फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की गई थी और यह फेलोशिप 2023 का सम्मान किसे मिला है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।